हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम चेक करेंगे कि आपके एनर्जीज में ऐसा कौन सा शिफ्ट आ रहा है जो लोग आपके बारे में नोटिस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चेंज आपके अंदर आया है गाइस, वो ये है कि आपने हेल्दी बाउंड्रीज को यहाँ पर सेट किया हुआ है। अब आपकी लाइफ में उन लोगों के लिए एंट्री नहीं है जो आपके लिए भला नहीं सोचते हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके मुंह पर बहुत ज़्यादा जैसे कि आपके वेल विशर्स प्रिटेंड करते हैं। ऐसे लोगों से आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, या फिर ऐसे लोगों से कहीं न कहीं पर आपने एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ है। तो लोग आजकल आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप खुद में ही कहीं न कहीं पर कंप्लीट फ़ील कर रहे हो। आप अकेले में ही खुश रहना सीख गए हो, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, घूमने के लिए। ये अब आप में ये चेंज आया है। हो सकता है पहले आप भी बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद करते थे, लेकिन जैसे आपकी अवेकनिंग हुई है, जैसे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग समय आया है, उसके बाद गाइज़ आप एक अलग इंसान बन चुके हो, आपका रीबर्थ हो चुका है। अब आपको लोगों में ज़्यादा घुलना-मिलना, भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी यहाँ पर शिफ्ट हो रही है। बाकी लोगों की एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ अब मैच नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं पर आपकी एनर्जीज़ हायर वाइब्रेशन में असेंड हो रही है। आपका असेंशन यहाँ पर चल रहा है, जिस वजह से 3D की जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, जो लोग जिस तरीके की वाइब्रेशन में रहना पसंद करते हैं, पार्टीज़ करना, बहुत ज़्यादा घूमना, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, कहीं न कहीं पर इन सब चीज़ों से आप परहेज़ कर रहे हो, दूर हट रहे हो। पहले आप ये करते थे, लेकिन अब आप में वो चेंज आ रहा है। जो लोग आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, वो ये चीज़ें नोटिस कर पा रहे हैं कि आजकल आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये बदलाव बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। हो सकता है पहले आप बहुत लोगों को जैसे कि ना नहीं बोलते थे, आपको किसी को ना बोलना आता ही नहीं था। अभी भी कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी भी लोगों को ना नहीं बोल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि देखो, कभी-कभी ना भी बोलना होता है। केतु केतु अगर आपको आपका स्ट्रॉन्ग करना है, तो जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आपको पता है, लेकिन अगर आप उन लोगों को ना नहीं बोल पा रहे हो, अंदर से तो आपके आता है कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, तो आपको कहीं न कहीं पर ना बोलना भी सीखना होगा, तभी आपका केतु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज़ किसी का केतु यहाँ पर वीक है। क्यों वीक हुआ पड़ा है? बिकॉज़ आप किसी को ना ही नहीं बोल पा रहे हो। जो लोग अनडिज़र्विंग है, जो लोग आपके लिए सही नहीं है, आप उन्हें हद से ज़्यादा अगर दिए जा रहे हो, तो ये आपको कहीं न कहीं पर स्टॉप करने के लिए बोला जा रहा है और एक हेल्थी बाउंड्री सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब उन व्यूअर्स की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ जो लोग अभी ना बोलना सीख गए हैं। तो ये कहीं न कहीं पर इंडिकेट कर रहा है कि आपका केतु यहाँ पर बलवान हो रहा है। इसी वजह से आप अब लोगों को ना बोलना सीख रहे हो। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप ज़रूर हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो। आप जो भी काम करते हो वहाँ पर जो ज़रूरी है वहाँ पर आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पर एनर्जी नहीं देनी है, तो आपने ना बोलना सीखा है गाइज़। और ये भी चेंज आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी आस-पास के मतलब जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, वो लोग ये चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं। ऑफ़िस में भी गाइज़ आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। आप पहले आपके ऑफ़िस में भी बहुत सारे लोगों को हेल्प कर देते थे, लेकिन अभी आप उतना हेल्प नहीं कर रहे हो, मतलब जिन लोगों को सच में ज़रूरत है, उन्हीं की हेल्प करते हो। बाकी जो आपको पता चल चुका है कि ये सेल्फ़िश लोग हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, मुँह पर मिट्ठू मियाँ बनते हैं, तो ऐसे लोगों को ना बोलना आपने सीख लिया है। और यही चीज़ आपके केतु को बलवान बना रही है। तो इसे ही बोलते हैं हेल्दी बाउंड्री सेट करना। इसे रूड या ईगो नहीं बोलते हैं गाइज़। ईगोइस्टिक बिहेवियर अलग होता है, रूड नेचर अलग होता है, लेकिन अपनी अहमियत जानकर, अपनी वैल्यू जानकर, खुद का रिस्पेक्ट कर कर, खुद की एनर्जी का रिस्पेक्ट कर कर
किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है, ये आपने बखूबी सीखा है। जो चीज़ें लोग आप में नोटिस कर पा रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा समय आइसोलेशन में बिताया है। आपके लाइफ में जो भी ये चैलेंजिंग टाइम पीरियड आया था, उस समय में आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, परखा है, लोगों को जाना है, अपनों को जाना है, पराये को जाना है, स्पिरिचुअलिटी को जाना है और धीरे-धीरे आपकी सोल इतनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है गाइज़ कि अब आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। सिंपैथी की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई आकर आपको सहलाए, कोई आकर आकर आपको कुछ चीज़ें बताए। मतलब जो एक कोडिपेंडेंसी होती है ना, उससे कहीं न कहीं पर आप धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हो। आप अब बहुत अच्छी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक करना सीख गए हो, ये वाली चीज़ है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर पा रहे हो। अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो, तो आप अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से सँभाल रहे हो। आपकी जो भी टीम है, वो आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है या फिर किसी का बिज़नेस भी है गाइज़ यहाँ पर, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को भी सँभाल पा रहे हो। सडनली आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। आपके अंदर का लेज़ीनेस धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, आपके अंदर की प्राण ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आपका काम करने का तरीका भी यहाँ पर बदल रहा है और एक पॉजिटिव चेंज लोग आपके अंदर नोटिस कर पा रहे हैं। आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट बन रहे हो, धीरे-धीरे आपके अंदर की जो भी मतलब एक इनर विज़डम है ना आपके अंदर का, वो लोग यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं। कि आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर से ज़रूर है, जो लोग सुनना चाहते हैं, आपसे लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है, आप एक इस तरीके के इंसान हो कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। लोगों को आपसे बात करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपकी बातें सुनना भी लोगों को पसंद है। हो सकता है आपके पास आकर, आपसे बातें कर कर लोगों को हील महसूस होता है, लोगों को लाइट एनर्जी महसूस होती है। अननोइंगली या फिर ऐसे लोग जो स्ट्रेंजर्स हैं वो भी आपके पास आकर बैठते हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज़ आपको बताते हैं। और जैसे कि एनिमल्स, बच्चे भी आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो कहीं न कहीं पर आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, सेक्रेड है। हो सकता है आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है, आप हीलर हो सकते हो। ये वाली भी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये भी बताया जा रहा है जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है कि अब वक़्त आ चुका है कि आपको आपकी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल यहाँ पर लोगों को हील करने के लिए करना है। लेकिन जब भी आप ये कार्य शुरू करोगे तो आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से ज़रूर लेना है। तभी ये एनर्जी आपको अच्छी तरीके से आगे लेकर जाएगी। बिकॉज़ ये जो काम होता है गाइज़, वहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जिसे भी आप हील करोगे, तो वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। ये वाली एनर्जी मतलब ये वाला मैसेज भी किसी के लिए यहाँ पर आ रहा है। पहले देखो, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है वेटिंग एनर्जी में रहते थे। तो कहीं न कहीं पर आपने ना वेट करना छोड़ दिया है, आपने चेज़ करना छोड़ दिया है चीज़ों को, आपने क्रिएट करना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे आपको यूनिवर्स का गाइडेंस मिल रहा है, तो आप कहीं न कहीं पर अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अपने तरीके से क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी लोग नोटिस कर पा रहे हैं। पहले आपकी लाइफ़ में हो सकता है कुछ अलग प्रोफ़ेशन में आप थे, कुछ अलग काम आप कर रहे थे, तो अब आपका सडनली कुछ प्रोफ़ेशन चेंज हो चुका है, आप आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव महसूस कर पा रहे हो या फिर आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई काम आपने शुरू किया है, तो वो भी लोग कहीं न कहीं पर नोटिस कर पा रहे हैं कि पहले आप एक अलग इंसान थे, लेकिन अब आप बहुत एक अलग इंसान बन रहे हो। अब आप पहले जैसे इंसान रहे ही नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जब वो आपसे मिले थे कुछ सालों पहले, तो वो कोई अलग इंसान था और अब कोई अलग इंसान है। इतना ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आया हुआ है, लेकिन ये जो कुछ भी है गाइज़, ये पॉज़िटिव शिफ्ट है, तो लोग पॉज़िटिव ही आपके बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग तो आपकी तारीफ़ भी करते हैं गाइज़, कि ये बातचीत भी होती है या फिर जब भी लोग आपसे मिलते हैं, तो वो अंदर ही अंदर सोचते हैं अपने आप में कि आपके लाइफ में इतना बड़ा चैलेंजिंग टाइम आया था, शायद वो लोगों को भी पता है, जिन लोगों को पता है, तो वो सोचते हैं कि भई इससे सीखना चाहिए, इस पर्सन से सीखना चाहिए कि
मुसीबत के वक्त में किस तरीके से लड़ा जाता है, किस तरीके से नेगेटिव सिचुएशंस में भी पॉजिटिव रहा जा सकता है, कैसे नेगेटिव सिचुएशंस में भी खुश रहा जा सकता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर एक वॉरियर क्वालिटी है। ऐसा भी लोग आपको देखते हैं, सोचते हैं, आपका रिस्पेक्ट बढ़ गया है लोगों की नज़रों में। आपके अंदर जो भी नॉलेज, विज़डम आप अगर शेयर कर रहे हो, पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पर कर रहे हो, आपके बिज़नेस, जॉब, करियर जहाँ पर भी आप बातें कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पर कहीं न कहीं पर जो भी लोग आपको सुन रहे हैं ना, आपके ऑफ़िस के लोग हैं या बिज़नेस पार्टनर्स हैं या जहाँ पर भी आपको बोलना है, आपके जो आइडियाज़ आप बता रहे हो या प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी काम कर रहे हो, जो लोगों को बता रहे हो या फिर पब्लिक फिगर हो आप, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी बातों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं पॉजिटिव वे में। तो वो चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं कि आपके अंदर आपके फ़ील्ड से रिलेटेड, आप जो भी काम करते हो उस फ़ील्ड से रिलेटेड आपके अंदर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है। तो ये जो शिफ्ट आपके अंदर आया है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव शिफ्ट है गाइज़। आप एक फैमिली पर्सन हो सकते हो, आपकी फैमिली में रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं न कहीं पर ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगती है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि जैसे कि आप बहुत कम चीज़ें आजकल शेयर कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेकर। और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपकी पर्सनल लाइफ में कि आखिरकार आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, ये लोग जानना चाहते हैं। आपका लव रिलेशनशिप स्टेटस आजकल क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्राइवेट बन चुके हो, तो कहीं न कहीं पर लोगों को वो जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो लोग जानना चाहते हैं। किसी से आपके बारे में पूछते हैं कि भाई इसकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वैसे तो लोगों को ये करना नहीं चाहिए, लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। खुद की लंका लगी पड़ी हो, लेकिन लोगों को दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, ख़ास करके लव लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो एग्ज़ैक्टली वही एनर्जीज़ है जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग, रिलेटिव्स में कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन आप अब ऐसे बन चुके हो कि आप कुछ डिस्क्लोज़ ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं पर लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बना हुआ है, वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है। लेकिन अच्छी बात है, हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ़ को प्राइवेट रखा कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना गाइज़, स्टार्टिंग में कोई भी मैरिड कपल होता है, रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, अच्छे-अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींचते हैं, फिर हर एक इंसान को लगता है भाई स्टोरी डाल दो, स्टेटस लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन इंसान को पता नहीं होता है कि जो सामने वाले व्यूअर्स हैं, वो सब आपके वेल विशर्स है भी या नहीं है। तो आपकी एक फ़ोटोग्राफ को देखकर अगर 10 में से 2 लोग भी जेलस होकर नेगेटिविटी सेंड कर देते हैं ना गाइज़, तुरंत उसी दिन आप दोनों का झगड़ा हो जाता है। और कभी-कभी तो इतनी खराबी हो जाती है कि रिश्ते-नाते टूटने पर आ जाते हैं। वही फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल ब्लैक मैजिक्स के लिए भी किया जाता है। तो देखो, सोच समझकर अपने पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर अपलोड किया कीजिए गाइज़, आजकल की दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ये भी वार्निंग मैसेजेस आपके लिए यहाँ पर आ रहे हैं और जितना ज़्यादा अपने लाइफ़ को प्राइवेट रख सको, उतना ज़्यादा प्राइवेट रखिए। ऑलरेडी आप वो चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है गाइज़। ऐसे ही रहो, साइलेंस में अपनी ग्रोथ करो और जब आप फाइनली एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाओ, तब लोगों के सामने आप प्रेज़ेंट हो जाना, फिर आपका सक्सेस ही लोगों को बताएगा, आपको खुद किसी को कुछ जाकर बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज़ आपके लिए आज का। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा सुनकर। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।